इसके एसआई भर्ती के जो कैंडिडेट्स थे जिनकी पोस्टिंग हो गई वो मिले मुझसे, मुझे सारी बातें उन्होंने बताई इसके बारे में। हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे इस मामले में, लेकिन अब जाके समझ में आया इस बात का कि जो लोग सही थे, जिनका इससे कोई भर्ती से फर्जीवाड़े से कोई लेना नहीं था, वो फर्जीवाड़े के जो लोग हैं वो एसओजी के चिन्हित हैं। उनकी संख्या 6% समथिंग है, 56 या 57 होंगे वो। बाकी उनको उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है, कोर्ट कार्रवाई करती है, जायज़ बात है। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने 4-4, 5 साल मेहनत की, 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग में रह रही है, वो दूसरे एग्ज़ाम जिस भर्ती की वजह से प्रोविजन काल की वजह से वो दूसरे एग्ज़ाम नहीं दे सके, उनके पेरेंट्स वगैरह, उनके परिवारजन और वो अभ्यर्थी, उनका क्या भविष्य होगा 5 साल के गैप के बाद में। तो इसके लिए मैं भी चाहूँगा और हम सारे लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें दोबारा गंभीरता से सोचे। जो निश्चित रूप से दोषी हैं उन्हें निश्चित रूप से कार्रवाई करें, लेकिन जिनका कोई दोष नहीं है, जिन्होंने मेहनत की है, जिनका परिवार उनसे जुड़ा हुआ है, लोगों की भावनाएं उनसे जुड़ी हुई है, उनके साथ उनकी भावना से कुठाराघात नहीं हो। मेरा यही अपील मैं सरकार से करना चाहूँगा। इसी रूप से हम इनके लिए जो कन्फ्यूज हैं लोग, उनसे भी मैं चाहूँगा कि इस मामले को नेगेटिव नहीं बताएं, इसको गलत रूप से प्रचार नहीं करें। इनकी जो मूल जो चीज़ें हैं उनको देखते हुए इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बना के इनके भविष्य की तरफ देखें। अभी मेरे पास सारे जो इसके एसआई भर्ती के जो कैंडिडेट्स थे जिनकी पोस्टिंग हो गई वो मिले मुझसे, मुझे सारी बातें उन्होंने बताई इसके बारे में। हम भी थोड़ा कंफ्यूज थे इस मामले में, लेकिन अब जाके समझ में आया इस बात का कि जो लोग सही थे, जिनका इससे कोई भर्ती से फर्जीवाड़े से कोई लेना नहीं था, वो फर्जीवाड़े के जो लोग हैं वो एसओजी के चिन्हित हैं। उनकी संख्या 6% समथिंग है, 56 या 57 होंगे वो। बाकी उनको उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है, कोर्ट कार्रवाई करती है, जायज़ बात है। लेकिन जो अभ्यर्थियों ने 4-4, 5 साल मेहनत की, 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग में रह रही है, वो दूसरे एग्ज़ाम जिस भर्ती की वजह से प्रोविजन काल की वजह से वो दूसरे एग्ज़ाम नहीं दे सके, उनके पेरेंट्स वगैरह, उनके परिवारजन और वो अभ्यर्थी, उनका क्या भविष्य होगा 5 साल के गैप के बाद में। तो इसके लिए मैं भी चाहूँगा और हम सारे लोग चाहते हैं कि सरकार इसमें दोबारा गंभीरता से सोचे। जो निश्चित रूप से दोषी हैं उन्हें निश्चित रूप से कार्रवाई करें, लेकिन जिनका कोई दोष नहीं है, जिन्होंने मेहनत की है, जिनका परिवार उनसे जुड़ा हुआ है,